नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल मैराथन में एंटर करने वाले हैं और खूब सारे प्रैक्टिस लगाएंगे बिकॉज फिजिक्स में थ्योरी से कुछ नहीं होता, सब कुछ है सवाल। तभी पेपर में जाकर मचाएंगे हम ऑल टुगेदर बवाल। आप अगर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो अपने वोकैबुलरी में उन शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं जो यहां पर हमने एक सीक्वेंस में फॉलो किया, एक सीक्वेंस में लेकर आए कि भैया ये ठीक है, ये अच्छा, ये ऐसे बढ़ेगा। ये सारी चीजों पर एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं एकदम धुआंधार प्रैक्टिस, जिसका लेवल एकदम इनिशियल लेवल से शुरू होकर धीरे 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 लेवल बढ़ेगा और फिर लेवल निकलेंगे। चलिए, तो टॉपिक कवर में वेक्टर की बात हो चुकी, मोशन इन अ प्लेन की बात हो चुकी, अपन ने चर्चा प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरू की, उसको डिफाइन किया कि इनिशियल वेलोसिटी v से या u से फेंक दीजिए थीटा एंगल पर। और अगर ऐसा करने पर अभी हमने थीटा एंगल की बात ऑब्लिक के अंदर जाकर करेंगे, इसलिए बेटर है बाहर आते हैं और जनरल डेफिनेशन पे बात करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पार्टिकल को फेंक दिया और वहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एकमात्र फोर्स है जो एक्ट कर रही है। एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया। एयर रेजिस्टेंस क्या है? आसपास जो हवा है उसके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उनसे टकराएगा, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होगा। बहुत ही लेमन टर्म्स में कहा मैंने, उसे निग्लेक्ट मारिए। ऐसा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी किया था और ये फ्यूल्ड नहीं है। जब आप दिवाली का रॉकेट जलाएं और उसको जलाकर गलती से बॉटल हल्की सी टिल्ट हो जाए और रॉकेट निकल ले और आप सोचें कि अरे ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, तो नो, इट इज नॉट, बिकॉज इट इज फ्यूल्ड मोशन। मसाला जल रहा है वहां पर, ठीक है, जिया नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिर्फ ग्रेविटी है एकमात्र वो फोर्स है जो बढ़िया आपको मेरे सर के ऊपर एक ऐसा लग रहा है मुकुट टाइप, वो देखिएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी हमेशा ऐड करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता रहेगा क्योंकि पार्टिकल है, मूड नहीं। और ध्यान से देखिएगा, जो पर्टिकुलर मोशन है वहां पर वो वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में है और पार्टिकल का मोशन हो रहा है। हमने स्ट्रेट लाइन में क्या डिफाइन किया था कि भैया पार्टिकल एक का स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक्सेलरेशन या तो उसके अलोंग, मतलब या कह रहा हूं उसके अलोंग ही होगा। अब या तो उसी के साथ यानी सेम डायरेक्शन में, यानी और दूसरा उसके अगेंस्ट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, उल्टा कहा मैंने, ठीक। तो आप ये नोटिस करिए, यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है। फिर हमने बात की भैया प्रोजेक्टाइल मोशन का होवे है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक तो बॉडी है जो तीन तरीके से मोशन कर सकती है, यानी उसके तीन टाइप्स हैं। और वो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है ऑब्लिक, यानी एक्स और वाई के बीच में हमने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, ठीक है, थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया एक्स और वाई के बीच में। अब वो थीटा हॉरिजॉन्टल से भी होता है, वो थीटा वर्टिकल से भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हमने एक पार्टिकल को उठाया और कहीं हॉरिजॉन्टली दे मारा, तो उस केस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यानी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक बहुत बड़ा टैंक है, वर्टिकल टैंक, उसमें कहीं नीचे हल्का सा एक क्रैक हो जाए और वो बाहर निकलने लग जाए पानी, ठीक, तो वो एक इस तरह की ट्रेजेक्टरी लेकर जमीन पर गिरता है। मान लीजिए गाड़ी, कोई बच्चा, एक छोटा बालक है, वो टायर को ऐसा मार मार कर खेल रहा है, वही उसके जीवन का आनंद है। और इस समय वो जो टायर है वो घूम रहा है, लेकिन कहीं बारिश में कीचड़ पड़ा था, कीचड़ उससे लिपट गया और लिपट कर एक पॉइंट पर जाकर वो कीचड़ छूट गया। तो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, एक रास्ता लेगा, उसके बारे में बात की। फिर इंक्लाइन के ऊपर प्रोजेक्टाइल देखेंगे अपन, ठीक है। और यहां फिर हमने ऑब्लिक की चर्चा को शुरू किया, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से माना, ये एक केस था और उसी के बेसिस पर सब कुछ डिराइव किया। लेकिन अगर सवालों में वर्टिकल के रिस्पेक्ट में दे देगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाबूजी हम ना करेंगे, ओके। चलिए, अच्छा, ये एक मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट बात। फिर हमने दोबारा से डिफाइन किया प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो तीसरी डेफिनेशन थी यहां पर कि भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम लाइन में एक्ट करते हैं तो वो एक का मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन, आइदर स्पीड इंक्रीजिंग और स्पीड डिक्रीजिंग। लेकिन अगर वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कछु एंगल होगा तो पार्टिकल लेगा प्लेन। क्लियर है? फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने कहा भैया एक पार्टिकल को जान दो, वो गया और उसकी ट्रेजेक्टरी, उसके रास्ते में जो जो चीजें हमें टेक्निकली रिक्वायर्ड थी, जो पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड थे, वो हमने खुशी खुशी तो नहीं लेकिन जरूरत के हिसाब से निकाली। और वहां पर हमने ये नोटिस किया कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एंगल ऑफ एलिवेशन, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी और एवरेज वेलोसिटी, इन सब चीजों पे हमने चर्चा एकदम की। हमने मोशन को एक्स और वाई में रिजॉल्व किया, जो जो क्वांटिटीज हमें चाहिए थी ये रही। यहां पर हमने कहा ये रही, ये रहा देखो माइनस जी, ये रहा देखो जीरो,
और ये सारी चीजें हमने निकालकर फिर उसके बाद हमने कहा तलब इतनी सी नहीं मिटती। नल्ला आदमी आया, उसने कहा कि मैं एक्स को देखता हूं, मैं वाई को देखता हूं, क्योंकि मेरी मुंडी एट अ टाइम एक ही मिरर को देख पाएगी। और फिर जो उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल मोशन से बनने वाली परछाई एक्स और वाई डायरेक्शन में थी, वो को ऑब्जर्वर ने कहा कि लेट्स टेक इट इन सेपरेट एक्स एंड वाई। सॉल्व किया इक्वेशन लिखकर। सबसे पहली डिमांड पूरी की, टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला मिला 2u sin थीटा बाय जी। और ध्यान दीजिए, अगर इसको y के टर्म्स में कहें तो 2uy अपॉन ay। और ये सारी चीजें हमने जज की कि भैया कैसे थीटा पे चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे 2D में, यही मैं पॉइंट जब आपके साथ, मैं रिलेटिव सबसे आखिरी में लूंगा ताकि कुछ ऐसी बातें करवा सकूं जो यहां पर भी कर ली, प्रोजेक्टाइल में भी कर ली, सर्कुलर मोशन में भी कर लिया, फिर दूध प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, दूध पार्टिकल को सर्कुलर करा दिया, बोला चलो करो करो रिलेटिव करके बताओ। अब वहां क्या हम दोबारा पढ़ने बैठेंगे कि पहले रिलेटिव पढ़ लेते हैं बाबूजी? नहीं, दो रिलेटिव डिपेंड्स ओनली ऑन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बट स्टील, वो स्टील वाला नहीं। आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि वो टॉपिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, इसीलिए पहले हमने सीक्वेंस में उसको उठाया और फिर उसके बाद बात की मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट दो तरीके से निकाला और ये जज किया कि भैया टाइम ऑफ एसेंट जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, यानी जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में चर्चा की हो तो कि भैया पार्टिकल टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होवे है, एयर रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट करते हैं। कहो हाँ, यस। तो आप इस बात को समझे थे कि कैसे वर्टिकल कंपोनेंट या थीटा को चेंज करने से मैक्सिमम हाइट चेंज होती है, और मैक्सिमम हाइट की भी एक सबसे बड़ी वैल्यू है जिसे हम कुछ नहीं कहेंगे, समझेंगे कि भैया वो मोशन अंडर ग्रेविटी में हुआ था। ओके, चल, तो यहां पे हमने इसको जज किया। देन आफ्टर दैट कैसे उसको बढ़ाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, वो जज किया। उसके बाद हमारी खुजली शांत नहीं हुई तो अपनी तलब मिटाने हम गए रेंज के पास, और रेंज निकालकर हमने कहा कि भैया फॉर्मूला है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी, लग रहा है हमारा यहां पर। तो देखिए, अब इसी को एक और फॉर्म में लिखा है हमारी मुंडी के ऊपर, आपको ये दिखेगा, देखिए u² बाय जी sin 2 थीटा इफ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। जब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री कहेगा तो आप 60 लिखेंगे, 60 कहेगा तो 120 लिखेंगे, 90 कहेगा तो 180 लिख जी। क्या 90 पे मानेंगे आप? अरे मोशन अंडर ग्रेविटी पे चले गए बाबूजी, वो स्पेशल केस हो गया, तो उसके लिए फॉर्मूला यहां का याद करके बैठिएगा। आया कि नहीं? अब फिर से रेंज बढ़ाने की बात, रेंज बढ़ाने की बात हम कैसे किए कि फॉर्मूला जो है यहां पर देखिएगा अब लोग, ये रहा हमारा 2 थीटा। अब हमने अपने जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसको हमने रखा 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पर जब पार्टिकल को हम लोग थ्रो किए तो वो एक रास्ता लिया, एक ट्रेजेक्ट्री लिया और जाकर पसर गया जमीन पर। हाँ ठीक है, तो अब अगर यहां पर हमने एंगल को कम किया तो रेंज कम हुई। हमने कहा ठीक है, क्योंकि 0 से 90 में साइन थीटा बढ़ता है और 90 से 180 में साइन थीटा घटता है। ये देखिएगा इधर ए डायगोनल छोटा सा एक कर्व दिख रहा होगा, साइन थीटा वर्सेस थीटा का। और वहां नोटिस करिएगा थीटा जब 0 से 90 हो रहा है तो बढ़ रहा है, और 90 से 180 साइन थीटा की वैल्यू घट रही है। यानी 45 डिग्री तक रेंज मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाते रहेंगे तो कछु ना होगा, रेंज कम होने लगेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब देखिए ब्लू कलर का चित्र बता रहा है, पोर्शन बता रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टिकल का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज कम हो रहा है। फिर इसी को मैक्सिमम रेंज का जो रिजल्ट था वो अपन लोग निकाल लिए, खुशी खुशी मजा आया। उसके बाद हमने कहा कि भैया अब बहुत हुआ, क्या नीरज भाई 45 डिग्री पर जेवलिन थ्रो कर देंगे तो वो मैक्सिमम रेंज होगा और वो जीत जाएंगे? तो भैया नीरज भाव की हाइट है, आपने नोटिस किया होगा कि वो जेवलिन थ्रो करने से जस्ट पहले अपनी बॉडी को पूरा ऐसा पसराने की कोशिश करते हैं
ऑब्वियसली जमीन पर लेट नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करते कि ग्राउंड के नजदीक रहकर 45 डिग्री एंगल मेंटेन करें और दे मारे जेवलिन थ्रो को एंड वी वॉन द मेडल। मतलब टेक्निकलिटी। उसके बाद हमने कहा भैया इक्वेशन ऑफ, क्या वहां 45 डिग्री पर ऐसा हो जाएगा, ये सवाल था मेरा, क्या वहां 45 डिग्री पर ऐसा हो जाएगा? कतई नहीं। फिर मैंने ये सवाल आपकी तरफ दे मारा और छोड़ दिया कि इस पर चर्चा अपन लोग लगावेंगे, बहुत प्यार से शांति से लगावेंगे, पक्का। ठीक है, अभी आप लोग सोचिएगा कि हमने रेंज निकालने में जब उस पर्टिकुलर ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इंपल्स दिया, तो भैया वो एक ट्रेजेक्टरी, एक रास्ता लेता जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब जब वो पार्टिकल वहां पर गिरा तो वहां तो हमने पार्टिकल के साइज को निगलेक्ट मार दिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के डील किया, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया। बट चलिए ठीक है, एयर रेजिस्टेंस शायद जेवलिन थ्रो के केस में इतना इंपैक्ट ना करे, रीजन बीइंग एरिया। समझते हैं आप इस बात को? आप अगर स्कूटी तेज चला रहे हैं और हवा आपके अगेंस्ट बहुत तेज चल रही है, या साइकिल चला रहे हैं, तो आप ऐसा एकदम टाइटैनिक पोज में नहीं हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए, तो उसके बाद हमने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पॉइंट पर आते हैं अपने आज का सीक्वेंस में, मतलब जो हमारे लिए मैटर करता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कहा रास्ता, कोई टाइम टी पर हम गए, ठीक है, कोई टाइम टी पर जब गए तो वहां पार्टिकल का जो पोजीशन था वो हो गया x, y। और फिर हमने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड ओनली। यानी जो t यहां पर कह रहा था मैं भी आप लोगों के साथ हूं, उसे हमने कहा निकलो, तुम आइसोलेटेड ही जियो, बोला मैंने। ठीक है, तो यहां पर अपना जो x, y पर पार्टिकल है, t पॉइंट पर जाकर हमने x डायरेक्शन में लगा दी इक्वेशन, हमने y डायरेक्शन में लगा दी इक्वेशन, हमने t को निकालने के लिए, इतना हमें घृणा है उससे कि जीवन से हटाने के लिए हमने x को u cos थीटा के साथ इस तरह से लिखकर, यानी x बाई u cos थीटा t है, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। और सब्सटीट्यूट करने के बाद x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑब्टेन कर लिया। फिर हमने कहा यार हमें इससे मन नहीं भरा हमारा, हमें महत्वाकांक्षी, औरों की नहीं, अपनी इच्छाओं पे उतरना है हमें। तो यहां पर हमने क्या किया कि भैया जे जो पार्टिकल है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्म बनाते हैं और मजा आएगा। तो उसका दूसरा फॉर्म बनाया और वो मिला जे, x tan theta into 1 minus x by r, where r is range, x is position at time t in horizontal, परछाई, y में है, tan theta में थीटा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये दूसरा फॉर्म मिल गया। फिर हमने कहा नो नो नो, हमें इतने से भी सही शांति मिल रही, हमें और भूख है। तो हमने कहा ठीक है, अब कुछ और जुगाड़ बिठाया, और ध्यान दीजिएगा थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लिया भैया, थीटा के फॉर्म में, लाल गोले से नजर, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, ये मतलब ये लिखते टाइम है, सॉल्व करते टाइम का रिलेशन है, बाद में इसको फाइनल जब कर दिया होगा, रुकिए फाइनल लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा शायद, नहीं वही होगा, ठीक है चलेगा, इसी फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, वैसे ये रहा y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो मैंने उसको खाली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ओपन कर दिया है, बट ये वाला बेटर फॉर्म है, क्योंकि मैं आपको ये दर्शाना चाहता था कि भैया इसका मीनिंग क्या है। आपने नोटिस किया इसके पहले वाले इक्वेशन में, यहां पर ये जो हमारे जस्ट बाजू में है, इसको देखिए, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको नजर डालिए एक बार, लगाइए मत, डालिएगा। x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक, यानी एक y पर दुद्दू x, एक y पर दुद्दू x। समझ रहे हैं? जीवन में नहीं ठीक है, लेकिन चलिए। तो यहां पर जब हमने इसी को tan थीटा के फॉर्म में किया तो भैया क्वाड्रेटिक आया थीटा में, यानी एक y ले लें, एक x ले लें, और u के लिए दू थीटा होगा, दू थीटा। यानी अगर पार्टिकल को ऐसे फेंके हैं, एक y के लिए 2x। अच्छा, अब मान लीजिए कोई x, y पॉइंट है, ठीक है, कोई मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट है x, y, ये वाला, देखिए लाल गोले को देखिएगा कहां पर आया, यहां पर ये वाला, ये x, y पॉइंट है, ठीक है बाबू लोग। अच्छा, ये जो x, y पॉइंट है यहां पर देखिए,
ये दो पार्टिकल है, एक को थीटा 1 पे फेंके हैं तब भी उससे गुजरा, और एक को थीटा 2 पे फेंके हैं तब भी उससे गुजरा, यानी इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया। तो ऐसे दो एंगल पॉसिबल होंगे जब पार्टिकल इस अपने ट्रेजेक्ट्री में, अपने रास्ते में ये वाले पॉइंट को हाई बोलता हुआ जाएगा। समझ गए? इतना बात हम लोग किए। फिर हमने कहा भैया मुंडी दुख गई, और जब मुंडी दुख गई तो थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे, और इसी बात पर आया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या था? पहले हम गए किसी रैंडम पॉइंट को हमने टी टाइम पर चूज कर लिया, लाल गोले पे नजर, ये रहा एक्स कॉमा वाई। हम यहां खड़े हो गए, हमने कहा भैया इसको एक बार देख लें। देखा तो एक लाइन खींच गई, उसी को बोला एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अल्फा। फिर हम गए भाग के जहां पार्टिकल गिरेगा, वहां से जाके देखा, फिर से एक लाइन खींच गई। हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ हिटिंग यानी बीटा। और जब अल्फा और बीटा को कोरिलेट किया तो एक तो बहुत ही प्यारा कोरिलेशन, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ध्यान दीजिएगा, 10 अल्फा प्लस थीटा नहीं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 10 थीटा। अल्फा बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा है हमारा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यहां नोटिस करिएगा यू स्पीड पर थीटा एंगल पर फेंका था, ये कोरिलेशन है। फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी वर्टिकल डायरेक्शन में, हमने कहा उसका उस पॉइंट के लिए इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग से मुंडी उठाकर देखी, उखाड़ मत देना, उठाकर देखी तो देखा कि भैया ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से और वहां खड़े होकर ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से सेम बनेगा। तो 2 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 अल्फा इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर लेना ये रिजल्ट याद तू। देखिए अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि भैया हमने कहा कि यार वेलोसिटी एट टाइम टी निकालने का मन किया है कि नहीं। वेलोसिटी देखें, रिवीजन ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, चलिए जरूरी है ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि वेलोसिटी एट टाइम टी निकालना है, यानी कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जहां पर टाइम को दें और वो कहें ये लो वेलोसिटी, हम भी खुश वो भी खुश, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ चल रहा है, बहुत प्यारा तगड़ा। लेकिन उसके लिए मोशन को एक्स और वाई में रिजॉल्व किया, इनिशियल स्पीड को लिखा, और फिर हमें मिला भैया वाई, और वाई हमें मिला है यू साइन, अरे रुकिएगा, लाल गोला लाना था, हम हाथ ले आए। यहां पर यू साइन थीटा माइनस जी टी, यानी टाइम डिपेंडेंट वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वी वाई, यानी एट टाइम टी पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है भाई, वर्टिकल। हमने कहा इट्स गुड डील, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो भैया कांस्टेंट होता है, और डील और प्यारी हो गई। तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, u sin थीटा माइनस जी टी वर्टिकल, और फिर हमने कहा उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो मैग्नीट्यूड मिल गया। फिर उसी के x और y को यूज कर लो तो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल अल्फा उस टाइम t पर मिल गया, उस टाइम t पर मिल गया। तो 10 अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई की जगह लिख दिया u sin थीटा माइनस जी टी, और नीचे लिख दिया u cos थीटा। इसमें मतलब देखिए यहां पर कुछ कुछ काटने का मन कर रहा था, एनर्जी को लो करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही प्रवाहित हो गई। रिवीजन में क्या है, आदमी का बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना जरूरी है। तो u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा कर लिया। इसमें ध्यान से देखिएगा ये जो मतलब जो रिलेशन आया है, इसमें जो टाइम t है, अपन ने क्या किया, जहां पार्टिकल गिरा और जहां से पार्टिकल फेंका गया और जहां पार्टिकल अपने ट्रैजेक्टरी के मैक्सिमम पॉइंट पर होगा उसका थोड़ा सा हमने कहा चेक कर लिया। नोटिस करिए जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे या t इक्वल टू कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, यानी फॉर्मूला सही है भैया, सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये रिलेशन नहीं लिखा है, दिस इज फॉर टाइम ऑफ एसेंट, यानी फॉर्मूला याद नहीं अपने को। अबे u sin थीटा बाय जी है ना, ये तो आधा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे तो आप नोटिस कर लीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर लीजिए, या आप यहां पर टाइम ऑफ जो आपका इंस्टेंस था, इनिशियल बिगिनिंग इंस्टेंस था, वो पुट कर लीजिए, आपको अपना अल्फा थीटा या माइनस थीटा के बराबर मिल जाएगा। सर माइनस थीटा, ये अरे कन्वेंशन भाई, कल ही बात की इस पे कि ये हॉरिजॉन्टल, ये अगर पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव, और जब पार्टिकल को फेंका जाता है थीटा से तो पार्टिकल अब अभी भी देखिए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। लेकिन अगर यहां बोले फेंकते वक्त तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां बोले तो क्लॉकवाइज, यानी ये पॉजिटिव तो ये भैया नेगेटिव। हवा में पढ़ा रहा है आदमी। चलिए
ठीक है। तो यहां पर हमने ये एक रिलेशन ऑब्टेन कर लिया, फिर हम आए अपने पुराने हिसाब पर, हमने चेक किया ओके वी हैव डन एवरीथिंग। और उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क पॉइंट था जो मैं लगा चुका था, वैसे पहले ही करवा चुका था, लेकिन मैंने कहा एक चेक करने के लिए कि क्या हम लोड ले रहे हैं, और अगर हम लोड ले रहे हैं तो चिंता मत करिए, ये लोड का फायदा आपको मिलेगा। और मेरा तो कहना यह है कि भैया क्या करें कि ये काम लोड जैसा महसूस हो ही ना। व्हाट इज द राइट वे, करेक्ट वे कि लोड जैसा लगे ही ना। तो सिंपल, इतने छोटे छोटे कदम, इतनी छोटे छोटी चीजों को डेली बेसिस पर इकट्ठा करिए कि जब आप वीक के एंड पर, जैसे मैं संडे को जनरली क्लास नहीं पोस्ट करता, जनरली क्या, ऑलवेज, उसका सिंपल सा रीजन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं डेली कंटेंट बनाता हूं, क्योंकि एज अ टीचर मुझे कहीं भी किसी से भी मिलने, कहीं भी जाना पड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं माई जॉब इज दैट कि मुझे इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है। मेरे लिए इमरजेंसी का मीनिंग क्या है, भैया कहीं क्लास लेनी है, किसी बच्चे की कोई दिक्कत है वो सॉल्व करना है, उससे बतियाना है, या उसको पढ़ाने जाना है, ठीक है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स राइट नाउ, मेनी थिंग्स, ठीक है, मेनी थिंग्स राइट नाउ, पंचर हो जाता है कभी कभी बीच में। और वहां पर मतलब एक चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हम कंटेंट भी बना रहे हैं, वन मैन आर्मी टाइप सिस्टम है, तो अपना ही जो है मतलब क्या बोलते हैं, एडिटिंग भी कर रहा है आदमी और सब कुछ कर रहा है। तो एक दिन मैं ऐसा बीच में लेकर चलता हूं जहां पर मेरा पर्पस ये है कि आप उस दिन मैं कुछ ना कुछ पोस्ट तो करता हूं, समथिंग विच आई लाइक और आई थिंक शुड बी कन्वेड राइट नाउ, या मेरा थॉट उस टाइम पे सबसे पहला जो दिमाग में सो के उठता हूं मैं आता है कि भैया आज रिवाइज करवा देते हैं, या आज टेस्ट लेने का मन है। वो रैंडम रहेगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही केओटिक है, जिसको चाहिए ऑर्डर वो पढ़े। ओके चलिए, तो यहां पर अपन ने ये जो है चेक करने के लिए टाइम ऑफ एसेंट पुट करके देख लिया कि अल्फा 0 आता है। फिर हमारी मुंडी से थोड़ा सा छुप रहा है यहां पर, ये देखिएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हमने लिखा, और उसकी बात हमने इसे जस्ट पहले की, जस्ट टू मेक यू फील कि हाँ आप भी उसी प्रोसेस में हैं, आप भी नोट्स फॉर्मेशन में मेरे साथ हैं, मैंने ये आपको पार्ट दिया था। चलिए, तो हमने फिर उसको चेक कर लिया और बहुत खुशी हमें मिली। फिर हमने ये रियलाइज किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इफ यू आर डीलिंग विद एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू टाइम इंस्टेंसेस वेयर द पार्टिकल आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मैंने ये बात समझाई कि भाई हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वहां जो ये रिलेशन हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी करके, तो अब देखिए ये कब वैलिड था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हमारे केस में कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, चाहे आप अपने जीवन में ऊपर जाने की इच्छा रखें तो भी ग्रेविटी तो नीचे ही खींचती है, और उसका डायरेक्शन फिक्स, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स, यानी मोशन इन अ प्लेन में पगड़ी लगाने वाला वेक्टर भी फिक्स, एफडी की तरह नहीं, ठीक, चीप। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप अभी हमने इससे पहले टाइम का मतलब टाइम डिपेंडेंट Vy और Vx का रिलेशन देखा। वहां पर अगर मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करता रहूं तो मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी। उन वैल्यूज को देख के मैं खुश नहीं होऊंगा, यूटिलाइज करूंगा, मैथमेटिकल बात है, और अब मैं वेक्टर लिख दूंगा। फिर मैं इनिशियल जहां बोला था, फाइनल जहां बोला था, उसको उठा के ऐड करूंगा, बाय 2 कर दूंगा और खुश हो जाऊंगा। और इसी का एक स्पेशल केस बता दिया कि भैया अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है पार्टिकल, ध्यान दीजिए, लाल गोला, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, देखिए एक तो लाइन खींच दी हॉरिजॉन्टल, अब यहां कटा, यहां कटा, यहां कटा, यहां पर देखिएगा ये वेलोसिटी वेक्टर, यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल, अरे गोला नीचे चला गया। तो जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में होता था एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे सिमेट्री वही यहां पे भी होगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, कट के बीच देगा 0, और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर दो 2 टाइम्स और डिवाइड कर दो बाय 2, तो फाइनल आंसर आएगा u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप। याद रख इस बात को, और ये रिलेशन ऑब्टेन की। अब ये सारी बातें रिवीजन के फॉर्म में थी। रिवीजन करने के बाद, जो कि आई थिंक कितना 25 मिनट का मैंने रिवीजन किया, जरूरी था, टॉपिक बहुत बड़ा था, और
एक एक यहाँ पर अच्छा, मतलब आप चाहें तो इस पॉइंट पर स्किप मार दीजिए, 25वें मिनट से स्किप मार दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी टाइमलाइन भी सारी डालूंगा, अभी जितना टाइम है मेरे पास, जो काम मैं अकेले कर रहा हूं और जो कंटेंट क्वालिटी एंड थॉट प्रोसेस में बिल्ड करवाना चाहता हूं, उसके लिए मैं पूरा ईमानदारी से समय दे रहा हूं। उस समय को देने में मेरा कोई स्वार्थ और कोई स्वार्थ नहीं है, अभी कुछ नहीं। हाँ, एक स्वार्थ है लॉन्ग टर्म में, वो सिंपल है कि मैं फर्जी प्रिपरेशन में बिलीव नहीं करता। इफ यू आर डिवोटिंग दैट टाइम, इफ यू आर डूइंग इट, तो आप किसी के जीवन की खुशियां, किसी के जीवन के दुख, किसी जीवन के मजे देखने के लिए नहीं आए थे यहां पर। योर पर्पस वॉज टू बिल्ड समथिंग सो दैट यू कैन अचीव वॉट यू वॉन्ट, एंड वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन हैं, उसको एक्सप्लोर करने करवाने के लिए भी हम बैठे। बिकॉज आई वॉन्ट योर लाइफ टू बी दैट वे, जो आप अचीव कर, जो आप शायद किसी और को देख के इमेजिन कर रहे हैं, वो हम अचीव करना चाहते हैं। सिंपल एज दैट। मैं भी करना चाहता हूं, ये मेरा स्वार्थ है, आपका भी होना चाहिए। कौन मना कर रहा है बताओ, टेल मी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। और आज से हम, ये भी फिर थोड़ा बीच में आया था चर्चा, एंगल वेंगल की बात थी। आज से हम शुरू करेंगे अपना रिवीजन, है भैया। 25-26 मिनट बोल के अभी भी रिवीजन नहीं, अब शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस मैराथन, जहां पर हम एक एक सवाल लगाते हैं और ये समझते हैं कि जो अभी मैंने एक सांस में तो नहीं तो मैं निकल लेता, तो जो मैंने अभी आपको एक गो में पूरा दिखाया, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और फिर विश्वास करना है, वो मैं करेंगे। ठीक है, वो अपने करेंगे, मैं करेंगे क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल में, सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसलिए थोड़ा सा इसको नहीं शुरू करते हैं सीधा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड टेकन एज द ओरिजिन 0,0 at t equal to 0 with an initial speed of 5 meter per second at an angle of 37 degree of the horizontal. Take the acceleration due to gravity as g 10 meter per second square. Find the time of flight, maximum height, horizontal range, equation of trajectory. Oh my god, everything which you want at the end. Let's go. सबसे पहले ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल, ये रहा हमारा वर्टिकल, ये रहा हमारा पार्टिकल, और इसको हमने बोला जाओ। अब वो गया 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 आकर यहां फिर से बीत गया, और ये थीटा एंगल, ये है कंपोनेंट u cos थीटा, ये है कंपोनेंट u sin थीटा। सर ये सब सिखाओ तो आप खुद ही कर रहे हो। इज दिस द राइट टाइम टू लर्न दिस? तो इससे पहले हम 5-6 लेक्चर वेक्टर में, उसके बाद 2-3 लेक्चर प्लेन सिखाने के लिए, फिर चौथा या 5वां पता नहीं कौन सा लेक्चर, हम तो गिनना भी छोड़ दिए, हम थक गए। इतने लेक्चर प्रोजेक्टाइल में कराने के बाद हमको ये बताना पड़े, तो भैया हम इस पेन को तोड़ देते हैं और फिर नहीं ना। सो इट्स बेटर कि आपका रिवीजन, और इट्स वेरी सिंपल, आप अपने दिमाग पर कोई चीज सीरियस नहीं लेंगे, दिमाग में चीजें लेंगे, उसके ऊपर सीरियस नहीं लेंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट थिंग्स, मेटाफोरिकली वेरी डीप, टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भैया आप परेशान होने से कुछ नहीं होता। परेशान होने वाला शायद परेशान होकर मजे लेना चाहता है, उस फीलिंग के जो परेशान होने से मिलती है, इसीलिए वो परेशान है। आप बार बार परेशान बोल रहे हो, सर हम सुन सुन के परेशान हो गए, चलिए अब परेशानी नहीं बोलेंगे, और अब परेशानी ठीक है चलिए। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड और 5 गो मीटर प्रति सेकेंड से फेंका है, 37 डिग्री का भाई का एंगल है, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ ऐड कर रहा होगा g 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें जो जो चाहिए, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड मतलब यहां पे डिस्कशन है, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फॉर्मूला बताना पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं सरकार टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय जीज, और इसमें लिखा 2, u की जगह 5, sin थीटा की जगह sin 37, और यहां पर लिख दिया 10 लेको मतलब चला गया। sin 37 कितना होगा? सर बार बार ट्रायंगल बनाने का अब नहीं बनाएंगे भैया, बहुत बार बना दिए, यानी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखकर सीधा यही ताजा तरीन शुरू हो रहे हैं, तो कछु ना कछु दिक्कत है भाव साहब। ठीक, तो यह आएगा 3/5 सेकेंड, सब कुछ ऐसा ही में था, इसी ये आ गया 3/5 सेकेंड। ठीक, 0.6। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी 5 का स्क्वायर u। देखिए हम चाहते तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख के फिर बात कर सकते थे, बट मैं जेन्युइनली फॉर्मूला यूज करवा रहा हूं, इसीलिए
and I'm trying you to memorize them but not literally by writing them, by using it in the form of a question. तभी है मजा, नहीं तो बाकी है सजा। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू की जगह लिखा 5, 5 का स्क्वायर कर दिए हैं। साइन थीटा कितना है 37 है, और 37 मतलब 3/5 उसका लिख दिए हैं स्क्वायर, डिवाइडेड बाय करेंगे 2 इंटू 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 गो स्क्वायर, ये 5 गो स्क्वायर चला गया, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाय आएगा 2 इंटू 10। और ध्यान दीजिएगा कि एक मिनट रुकिएगा, कुछ गलत लिख दिए हैं का, फीलिंग पता नहीं कहाँ आया, कुछ कटते हो। चलिए, तो यहाँ पर 0.9 और डिवाइड बाय 2 यानी 0.45 क्या निकाल रहे हैं अपने, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं ना, ओह सॉरी, मीटर। ये मतलब प्रॉब्लम क्या है, अभी ये बोर्ड पे लिखता है आदमी ने तो ऐसा नजर एकदम वहां होता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला करने में थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, और फिर बीच में यही मतलब ये भी देखना है कि बाबू चल रहा है कि नहीं, लाल रंग ऐसे इससे और रिकॉर्डिंग का गोला। चलिए, तो यहाँ पर 9 बाय, और हम मतलब रॉन्ग हो जाए इससे बेटर है थोड़ा सतर्क रह लें, और क्या। देखिए अब ये h निकाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। भैया हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए तो जरा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताइए सर। वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बहुत बढ़िया, अगर आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी कर रहे हैं तो हम एक घूंट पानी पिएंगे, क्योंकि आप एक बार ट्राई करिए इसको थोड़ा, हम तब तक पी लें थोड़ा सा पानी, एक घूंट क्या एक आध घूंट ज्यादा ले लेंगे, कोई नहीं। वाह, हाँ, तो आपने रियलाइज कर लिया होगा इस बात को कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, और 37 डिग्री को इंटू 2 करेंगे तो 74 डिग्री आता है, और साइन में 74। कब सिखाया बे? यानी इस बार ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, लिखेंगे 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी। सर इसका मतलब अगर इसको हम रिजॉल्व पहले ही कर लिए होते तो मजा सही आ जाता। हाँ जी, u की वैल्यू है 5, यहां लिखना है cos 37। व्हाट इज cos 37? 4/5 कटेगा और बचेगा 4 मीटर पर सेकेंड। सर अगर ये 4 है तो u sin थीटा 3 होगा, तभी तो 3 और 4 का रिजल्टेंट आएगा 5, 90 डिग्री एंगल वेक्टर। तो यहां पे लिखिए 2 u sin थीटा। सरकार u sin थीटा की वैल्यू है 3, u cos थीटा की वैल्यू है 4, डिवाइड बाय बैठा है 10, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24/20 इज यानी 2, हाय हाय यहां एकदम यहां देख रहे हैं 2.4 सेकेंड। ठीक है, 2.4 सेकेंड। अब यहां इतना, सॉरी सेकेंड बोल रहा हूं मैं सेकेंड बोल रहा हूं मैं, बताइए मीटर, मीटर सॉरी। ठीक है, वो क्या है बाहर, आई थिंक जस्ट जहां हमारा घर है वहां किसी की जस्ट शादी हुई है अभी, तो बहू आई होगी, तो लोग ज्यादा ही मतलब प्रफुल्लित हैं एकदम, और जस्ट क्या है एकदम डायगोनल यही वाला घर है। अकाउस्टिक थोड़ा बहुत लगाए हैं, लेकिन अब वही है जितना जुगाड़ उतना हो रहा है। तो अब अगर वहां वो थोड़ा क्या है हंसी ठिठोली ज्यादा हो रही है तो मस्तिष्क जो है उधर, देखिए अभी चिल्ला मतलब यहाँ आवाज नहीं आएगा, नॉइस कैंसिलेशन ठीक ठाक है इसीलिए। चलिए, तो 2.4 मीटर पूरा अपना फोकस आकर एकदम लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही काम नहीं था, अब असली चीज है। और यूनिट कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि आप समझ जाइए यूनिट के बिना कछु नहीं। बिकॉज शायद हो सकता है इन चैप्टर्स में आपको तकलीफ ना हो, फिर आएगा एक अचानक से फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां प्रेशर की इतनी सारी यूनिट्स, फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, गैस कांस्टेंट वहां यूज करना होगा, एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगी, वेरी स्मॉल यूनिट्स, वेवलेंथ की यूनिट्स होंगी। ठीक है, फिर आपके बाद आएगा केटीजी, और केटीजी में भी इतने सारे पॉइंट होंगे भैया, आय हाय हाय। तो यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ अभी ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आदमी चौंक जा रहा है। चलिए चौंकना बंद कर कर वापस आते हैं। और अब चौथा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सरकार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या है? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर सर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, u की वैल्यू 5 है। चलिए शुरू करें कमाल,
और देखिए तो यहां पर x टेन थीटा यानी 1037 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर, उसको क्यों छेड़ना भैया, वो तो वेरिएबल है, अपॉन 2 यू की जगह कितना अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यू कॉस थीटा लिखा है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 4 4 4, एक बार और बोल दो हो जाए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो रिलेशन देखिए फाइनल क्या ऑब्टेन हो रहा है अपने को, वो आया y इज इक्वल टू एक्स 1037। 1037 का मतलब होता है 3/4, साथ में x लगा दिया, माइनस जी एक्स स्क्वायर, 10 लिख सकते हैं बट g के साथ अच्छा लगता है, 4 4 16 और a आएगा 32। ये अपना एक्सप्रेशन है, चाहे तो मतलब जो आपका 1/4 है कॉमन ले सकते हैं, बट ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए अब हमने देखिए सीक्वेंस में यहां सारी चीजें निकाली, रेंज कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक है, और कैसे देखिए यहां पर रेंज के ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है भैया। ये है यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, आप देखिए वो दोनों कंपोनेंट को उठाकर 3 4 को मल्टीप्लाई किया अपन, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गया। ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, व्हेन यू हैव दोज एंगल्स जिसका डबल आप जानते हो, या आपको सिर्फ रेंज के बारे में जज करना हो। 45 डिग्री दिया खुशी खुशी, 30 डिग्री दिया खुशी खुशी, 60 डिग्री दिया बिल्कुल, 37 अरे 74 डिग्री करके क्या करिएगा बाबूजी, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन था फॉर्मूला बेस्ड, इसको और आप चाहें तो थोड़ा इधर उधर रंग रोगान कर सकते हैं, बट देखिए फिर चिल्ला रहे कोई नहीं, बढ़िया। तो यहां पर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हैं, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, डिटरमाइन द टाइम एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एंड आल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन द इंस्टेंट एक्शन। ओके देखिए ये बात हम पहले वैसे कर चुके हैं, हमने इस बात पर चर्चा की थी, अपन लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि भैया जो पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट पर जब वो अपने ट्रेजेक्टरी के मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, मैक्सिमम वो अपना हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ऐसा जाते वक्त यहां आता है हल्का सा बोलता है अरे दुनिया ऊपर की, अरे फिर नीचे आ गए, वहीं दुनिया देखना ऊपर की बंद हो जाता है। तो यहां पर ये रहा x, ये रहा y, पार्टिकल को फेंका, ध्यान से देखिए u, और ये मैंने थीटा बनाया, और यही मैं कांड कर चुका, क्योंकि ये थीटा इस बार हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से दिए हैं बाबू साहब। तो ये वाला होगा u साइन थीटा और ये वाला होगा u कॉस थीटा, गड़बड़ा जाता मामला भैया। अब पार्टिकल गया और जाकर ये आकर यहां पसर गया, उसने बोला मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सर पहले एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस v इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम t, और सर वो तो होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये भी हमें पता है, क्योंकि किसी भी टाइम t पर जाकर अगर v बन रहा है तो उसका दुद्दू परछाई होगा, और वो परछाई हमेशा साथ चलेगा क्योंकि वो ईमानदार है, नहीं वो उसी का है। तो यहां पर आप नोटिस करिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ईमा अगर Vx की बात करें तो वो तो Ux के बराबर होगा, काहे भैया, क्योंकि x डायरेक्शन में कौनो एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी u sin थीटा हर जगह u sin थीटा ही रहेगा, इसमें कोई शक, दो राय तीन राय नहीं है। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो यानी Vy ही है जो एकमात्र बदल रहा है, और बदलने वाले पे क्या करें भरोसा, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हो गया जीरो, और जैसे ही वो जीरो हो गया ये मिल गया हमको ux, यानी जो आपका मिनिमम स्पीड पॉसिबल है वो ux ही है, स्पीड कह रहे हैं, x वाला ही बचा, y जीरो हो चुका, और वहीं पर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, चलिए हाफ एम वी स्क्वायर, और उस पॉइंट पर जब वो अपने ट्रेजेक्टरी के मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तब सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचता है, क्योंकि वर्टिकल यहां पर ग्रेविटी की वजह से जीरो हो जाता है। तो यहां लिखेंगे हाफ एम, अब यहां का जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर करिए बाबू साहब, तो यहां का स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, गिरा गिरा के मारेंगे, बोले ना भाई वर्टिकल से एंगल दिया है तो क्या लिखिएगा, लिखेंगे यू साइन थीटा और ऊ का करिए स्क्वायर, तो फाइनल आएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, डिटरमाइन द पार्टिकल जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी का हो जाए इज मिनिमम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, a particle is projected from ground at an angle theta with the horizontal, find the maximum angle between its velocity at any point. Okay, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं आप पढ़ें,
मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जब मैंने कंटेंट बनाया था तब अपने हाथ से मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, और ये क्वेश्चन कहीं किसी बुक से उठा नहीं लेता हूं मैं भाई, ये मैं पहले बोल दूं क्लैरिटी से। आई टेक टाइम, आई फ्रेम देम एंड आई फ्रेम इट इन अ वेरी सीक्वेंशियल वे। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आउटपुट उसके लिए निकालना है तो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले फॉर्मूला फॉर्मूला, फिर हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न, फिर एकदम ही बवाल, फिर असली सवाल जो पीवाईक्यू मतलब एक्चुअल। तो आपका ग्राफ ये टुक चलेगा, बट यहां हम वेलोसिटी जीरो नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, और हॉरिजॉन्टल से बोल रहा है। इसका मतलब अब हमारी खुशी की लहर दौड़ चुकी, यानी सारे फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट देखते हैं वो फॉर्मूला काम आएंगे भी या नहीं। तो यहां ये है x, यहां ये है y, पार्टिकल को फेंका u स्पीड से और एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द मैक्सिमम एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, कहीं भी, एंड इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग, सॉरी, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बताइए, इतना छोटा खुद का राइटिंग लिख दिए हैं कि खुद ही भुला जा रहा है मामला। लाइट लगा है ना ऊपर, रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब वो हमको अपना ऊपर जो लाइट लगा है ना वो भी दिखता है यहाँ लिखते वक्त। ऐसा दिखाएं बना के, ये देखिए यहाँ पे लाइट दिख रहा है हम यहाँ, क्या टाइम पास करते। तो इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी और उस टाइम t पर मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है ये पूछ रहा है सर। इसके लिए थोड़ा एक बार फिगर बना लें दोबारा से, और ये चर्चा एक बार जब कर लेंगे ना तो दोबारा जीवन में कभी नहीं बोलेंगे भैया, ठीक है। फिर दोबारा जीवन में इस पर अगर चर्चा हो गई तो देख लेना फिर, ठीक है। अब ये ट्रेजेक्ट्री है, ऐसा थोड़ा और बड़ा बनाना चाह रहे थे हम, लेकिन रुकिए, उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है ना उसको थोड़ा सा और एंगल पर कर देते हैं, तो क्या होगा, एंगल हर जगह फील मतलब थोड़ा दिखेगा ना ऐसे चेंज होता हुआ, तो मजा आएगा, हमको मजा आएगा आपको बताते हुए। थोड़ा और ज्यादा एंगल थीटा पर फेंक दिए हैं। अब ये जो पार्टिकल है जैसे ही हाथ से छूट गया तो ये घर के बालक की तरह बस निकलता चला जाएगा, और निकलते निकलते जमीन पर आकर एक जगह पसर गया। अब u स्पीड से फेंके थे, एंगल थीटा था, हॉरिजॉन्टल कॉस और वर्टिकल साइन। जब वो अपने ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम पॉइंट पर हो, या मान लीजिए कहीं बीच में हो, या ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम के कहीं आगे हो, या ग्राउंड पर गिर रहा हो, तब की बात करें तो कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आइदर टेल टू टेल लेते हैं और हेड टू हेड, और हेड की चिंता छोड़िए, अब बात करेंगे टेल टू टेल से ही। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो हम टेल टू टेल एंगल लेंगे। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको नाम देते हैं vt, क्योंकि बिना नाम किसी का कुछ ना होने वाला, तो नाम दिया, तुम्हारा नाम vt है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम v कह देंगे, या ऐसा करें बहुत बेटर है u कहते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। कंपोनेंट है ही अपने पास कॉस साइन, वही कह रखा है, नाइस। तो अब अगर यहां vt और ये u है, ओके। नाउ मान लो किसी टाइम t पर अपने गए और यहां पर हमने बनाया vt, जस्ट इस पॉइंट पर। अब मेरा जूम करने का मन कर रहा है, और मन को मारना सही नहीं। देखिए, अब जिस पॉइंट पर अभी आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी को, मान लो अगर मेरे अंदर एक खुजली मचे और मैं कहूं कि चलो एक वेक्टर ऐसा ले चलें और लाकर यहां रख दें, तो हमने क्या किया भैया, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था वो vt था, उस vt और हमारे वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल होगा अल्फा। मतलब फॉर अ वेरिएशन आई एम सेइंग जनरल टर्म अल्फा, मेरा मन मानता नहीं तो मैं जनरल के लिए अल्फा बोलता हूं हर बार, ठीक है, या कभी कभी पाई, ग्रीक, ओके, ग्रीस। चलिए, तो यहां पर अल्फा एंगल है इनके बीच का। क्या आपको लग रहा है ये मैक्सिमम है? अगर आपको लग रहा है ये मैक्सिमम है तो भैया एक गलती यहां पर ये मैं दिखा देता हूं और आपके सोचने में, कि मैं इस पॉइंट पर गया, मैंने एक और वेक्टर यहां से उठाया और मैं लाकर इसको यहां रख चुका। ध्यान से देखना, जब मैंने इसको लाकर यहां पर रखा तो अब जो एंगल बनेगा वो होगा ये वाला, यानी वही थीटा का भैया, वही थीटा। जब पार्टिकल अपने ट्रेजेक्ट्री के यानी टाइम ऑफ एसेंट पर होगा, अपने ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तो वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जनरल है ना, vt कहीं का भी बना सकते हैं। तो उठा के लाए तो इनिशियल और उस पॉइंट पर वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा भाई? थीटा। यानी सर अल्फा तो कम दिख रहा है, यानी उससे भी ज्यादा एंगल एक पॉसिबल है, थीटा वाला। बहुत बढ़िया। ये भी तो कर सकते थे कि चलिए इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते आओ 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 आओ, और करस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से हम कह देते कि भैया ये वाला एंगल है थीटा और वो भी थीटा, यानी मैक्सिमम एंगल थीटा है। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए, सब्र रखिए।
मान लीजिए कि अब हमारा वेक्टर यहां पर है और हम फिर से गए उसके पास, हमने कहा आओ भाई घुमा लाएं तुमको, ले गए घुमाने के लिए, अरे ही का बना दिए हैं भाई हॉरिजॉन्टल वाला बना दिए हैं। वो हमको लगा हम फिर से हॉरिजॉन्टल वाला बता रहे हैं। चलिए तो यहां पर क्या होगा, देखिए देखिए, ये उसका वेक्टर होगा नीचे की तरफ। अब ऐसे देखिए देखिए, ये वेक्टर है, फेंक दिए, ये देखना फेंक दिए हैं, फेंक दिए, देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल देख रहे हैं आप, देखिए 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 देखिए, समझ आया क्या हो रहा है। तो अब जब अब जिस पॉइंट पे हमने वीटी बनाया है, मान लीजिए हमको फिर से खुजली हुई, हमने कहा बीटेक मतलब हम गए वहां पर और उस इनिशियल वेलोसिटी, देखना एक मिनट, जो उस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के रिस्पेक्ट में उस टाइम टी पर जो वेक्टर बनाया, अरे भाई ये वाला एंगल तो और बड़ा नजर आ रहा है, ये वाला एंगल और बड़ा, यानी पार्टिकल जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तब उसका वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, भाई ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ये थीटा होता है और ये भी थीटा होता है, यानी मैक्सिमम एंगल होता है 2 थीटा। कितना होता है 2 थीटा, यानी 30 से फेंका तो किसी भी टाइम टी, और वो कहां, पॉइंट ऑफ हिटिंग, पॉइंट ऑफ हिटिंग। अच्छा ये सर इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के जो सवाल होंगे वहां पर आपको यही पॉइंट तकलीफ देने वाला है। मैं लिख के देता हूं, मतलब लिखूंगा नहीं लिटरली ऐसा, ठीक। तो अब यहां पर ये 2 थीटा एंगल, यानी जब आपने पार्टिकल को फेंका तो ये वाला एंगल थीटा था, जब पार्टिकल ग्राउंड पर दोबारा आकर धराशायी हुआ तो हॉरिजॉन्टल से अभी भी थीटा, बट ये वाला एंटी और वो वाला क्लॉक, और दोनों दोनों मिलके जुड़े और बन गया 2 थीटा, यानी मैक्सिमम एंगल between velocity at any time t and the initial velocity will be 2 theta। यानी अगर मैंने किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पर फेंका तो उसके लिए मैक्सिमम एंगल पूरी जर्नी में इनिशियल के साथ 60 डिग्री ही हो सकता है। अब सवाल ने बोला 70 कब होगा, तो मैं बोलूंगा अरे चल बे। सवाल ने बोला 80 कब होगा, मैं बोलूंगा चल बे। सवाल ने 90 बोला, मैं बोलूंगा चल बे, क्योंकि वो एंगल पॉसिबल उसकी जर्नी में इनिशियल के साथ तो कतई हैया नहीं है। ये एक पॉइंट मिल गया मुझे। क्या मैं इस पॉइंट से खुश हूं? हाँ मैं तो हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली, ओह ये क्या है, ये क्या है, एक जनरल बात आने वाली है भाई, और यही हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। दिस विल बी द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर। और उसमें हमने देखिए आज क्या है, रिवीजन भी था, ठीक है, और उसके बाद धड़ाधड़ हमने कुछ सवाल लगाए जिसमें बहुत सारे चीजों पे हमने मतलब चर्चा की। तो अब हम जो ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, सबसे पहले आप एक चीज समझ पा रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट, कि यहां पर जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो एग्जैक्टली ट्वाइस है इट्स मैक्सिमम वर्टिकल हाइट से। क्या भैया, क्या बोला? रेंज इज एग्जैक्टली ट्वाइस, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन दैट रेंज इज ट्वाइस ऑफ एच, बट मैं कह रहा हूं एन टाइम्स एच। पहले मैं जनरल बात करूंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को धड़ाम से लगा दूंगा, क्योंकि इससे मिलने वाले जो पॉइंट हैं जो मुझे चाहिए, ये कई बार कई तरीके से पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और मैं ही नहीं चाह रहा कि अब वो 4 तरीके के सवाल मैं लगवा के आपको फील कराऊं, ओ माय गॉड सर का टीचिंग देखो भाई, पहला वाला सवाल, पहला वाला पॉइंट बता देने के बाद वाओ मैन, जस्ट पुट द नंबर एंड वो, इट्स अबाउट हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड इट, बिकॉज द सिचुएशन में चेंज, द रिलेशन में चेंज, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन में चेंज। तो यहां पे r इक्वल टू n टाइम्स h, n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी अ फ्रैक्शन, n कैन बी अ इंटीजर, नेगेटिव नहीं। अरे दोनों मैग्नीट्यूड है भैया, नेगेटिव कैसे? तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कोई भी फ्रैक्शन या 1 से बड़ा हो सकता है। जरूरी है क्या? अरे मान लीजिए आपने किसी पार्टिकल को फेंका, देखना आपने एक पार्टिकल है उसको फेंका, ये गया ऐसा आके यहां गिरा, एक पार्टिकल को फेंका ऐसे आके यहां गिरा, तो सोचिए यहां पर जो आपका हाइट है, अरे छोटा h नहीं, फिर वो हाँ, और जो रेंज है, और यहां पर जो हाइट है और यहां पर जो रेंज है, क्या लगता है यहां कौन ज्यादा है? पहले वाले में कौन ज्यादा है? अरे ऑब्वियस ही बात है, एच ज्यादा है भैया, दिख रहा है, और इस वाले में रेंज ज्यादा है। तो यहां जब कोरिलेशन बैठाएंगे तो n की वैल्यू हर बार 1 से बड़ी ही होगी क्या?
नहीं नहीं, ठीक है सर। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। सर वो sin 2 थीटा वाला ना बड़ा आकर्षित करता है, उसको क्यों नहीं यूज किए कि कैसे काटिएगा फिर से। अभी देखिए तो n एक फैक्टर है और अब h की जगह पुट करेंगे u² sin² थीटा अपॉन 2g। और यहां पर एंगल कहीं डिफाइन किया है किसके रिस्पेक्ट में, वो नहीं। लेकिन अच्छा एक मिनट, हाँ देखिए ना हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जरूरी है भैया। अगर मान लीजिए हम लोग हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ना निकाल के वर्टिकल के रिस्पेक्ट में निकाल देते, और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में निकालने के बाद हम लोग बोलते अरे हमारे आंसर मैच नहीं किया, हमारा आंसर -1 क्यों दे रहा है हमको, तो भैया लो कर लो बात है और छोड़ दो हमारा साथ, क्योंकि ये कौन सी बात है, बात क्लियरली आप जो क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट तवज्जो उस बात पर होता है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। एंड इट्स अ वेरी chaotic सीन गोइंग इन योर माइंड। दिया कुछ सोचने लगे, पूछा कुछ उसके लिए सोचने लगे, अपने आप बीच में कहीं की कहानी बैठेगी भाई। तो u² ने u² को कहा बाय बाय, sin² थीटा का एक थीटा हमने काट लिया, तो यहां पर g और g भी चला गया। अब क्या बचा, जो देखिए जो कट चुका है, ठीक है, यहां 2 है, यहां एक 2 है, एक n है, u² जा चुका, एक sin थीटा यहां बचा है और यहां पर एक cos थीटा बचा है। और कुछ देख लीजिए अगर बचा हो तो बताइए। अब ये 2 कह रहा है कि हमको उस 2 के साथ जाने दो, तो यहां आया 4 इज इक्वल टू n इंटू, सर sin थीटा बाय cos थीटा को tan थीटा कर देते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा tan थीटा की वैल्यू 4/n आ गई। लेकिन नोटिस करिएगा ये जो अब जो हमने रिलेशन लिखा tan थीटा इक्वल टू 4/n, ये तब है व्हेन हमने माना r इज इक्वल टू n टाइम्स h। इसी बेसिस पर चलिए, अगर आपने n टाइम्स r इज इक्वल टू h माना है, कोरिलेशन को ऐसा माना है, तो ध्यान से देखिए ये रिलेशन नहीं होगा फिर और ये गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आप एक ही सेंस में सोचिए, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, एक ही सेंस में सोचिए। देखिए कैसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया जो आपका, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो आपका कहा गया हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के ट्वाइस है, यानी जो अपना n है उसकी वैल्यू कितना है 2, और उसी फॉर्म में देखिए r इक्वल टू NH, n की वैल्यू 2, सो tan थीटा क्या छुपा रहे हैं हम, नहीं, 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2। इनवर्स फॉर्म में लिख दो, अच्छा लगता है ना थोड़ा भाई, मतलब भारी भारी बोल लगने में ऐसा कि एंगल नहीं पता, ठीक। और वैसे भी tan थीटा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाती है, आप उसको मतलब आप उसकी चिंता मत करिए। tan इनवर्स 2 इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल के रिस्पेक्ट में होता तो tan इनवर्स 1/2। क्या, अरे सिंपल बात है भैया, सिंपल चीजें बदल जाती। जो आपने अभी निकाला वो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में सोचना है, तो जो परपेंडिकुलर वो बेस, जो बेस वो परपेंडिकुलर, बात खत्म। समझे इस कोरिलेशन को कैसे यूज करना है, डायरेक्टली समझिए। अब मान लीजिए मैं आपको सीधा ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बोलूं कि भैया h इज इक्वल टू r/4 है, या रुको 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 रुको, h इज इक्वल टू 2 टाइम्स r है। सर अब जो अभी रिलेशन हमने निकाला उसमें tan थीटा इज इक्वल टू 4/n था, और वो तभी वैलिड था जब r इज इक्वल टू n टाइम्स h होता है। तो उस केस में हम सबसे पहले r इज इक्वल टू h/2 लिख दें, और ये जो 1/2 हमें नजर आ रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो गायब है, नहीं गायब नहीं है, मतलब फील वैसा करें, ये n है। तो अब मैं यहां पर n की जगह 1/2 पुट करूंगा, 2 पलट के ऊपर ही आएगा 4, और मेरा आंसर, मेरा काम खत्म। समझे इस बात को कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज कर लेना और फिर ये कहना कि सर ये वाला रिजल्ट वहां एप्लीकेबल नहीं है। मैं कह रहा हूं पहली बात, फिजिक्स में रिजल्ट मेमोराइज नहीं होता, फिजिक्स में रिजल्ट यूज होता है। एंड जब आप बार बार उन रिजल्ट्स को लगाते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो आपके जीवन में वो फैल पसर जाते हैं और आपका साथ निभाते हैं, और उसी से आप मार्क्स पाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर पूरे सीक्वेंस में रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप उसको किस सेंस में लिखकर यूटिलाइज कर रहे हैं। कि मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा माना था और मैंने सारे रिजल्ट ऑब्टेन किए, अब मान लीजिए मैं इसी चीज को वर्टिकल के रिस्पेक्ट में दे दूं और फिर आप वहीं पे तब भी हॉरिजॉन्टल लगाने बैठे हो, तो भैया ठीक है, समझ गए। उसके बाद का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, इफ द स्पीड इज डबल्ड हाउ डज द रेशियो ऑफ इट्स रेंज टू मैक्सिमम हाइट चेंज, जस्टिफाई योर आंसर।
दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि ये उसी का है। मैं तो कह रहा हूं ओरली आंसर कर दो इसको, होमवर्क है वैसे, दिस इज योर होमवर्क, बट मैं कह रहा हूं एक बार ओरली, ओरली भाई साहब, ओरली आंसर करो इसको। सर जो रिलेशन हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, उस रिलेशन के अंदर कहीं, अरे नहीं ठीक है चलो यार, तो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, स्पीड यू से एट एन एंगल थीटा ऑफ द हॉरिजॉन्टल, इफ द स्पीड इज डबल्ड हाउ डज द रेशियो ऑफ इट्स रेंज टू मैक्सिमम हाइट चेंज। अभी आप नोटिस करिए जो हमने लिखा था, द रिलेशन विच वी हैव ऑब्टेन्ड इज आर इज इक्वल टू एन एच, यानी अगर मैं रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बोलूं तो आर बाय एच इज इक्वल टू एन, नहीं हो जाएगा ऐसा? समझ रहे हैं आपने इस बात को कि नहीं? कि उसने जो रिजल्ट अभी हमने, उसने क्या मतलब मैंने जो रिजल्ट अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, उसी को सोचकर यहां पर इस पॉइंट को ओरली लगाइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारे पास और भी सवाल हैं जहां पर डिफिकल्टी नेक्स्ट क्लास में बढ़ जाएगी। और ध्यान से देखिएगा, अब जब डिफिकल्टी ये मतलब ये कम से कम आई थिंक 2 लेक्चर चलेगा, और क्योंकि मेरा फोकस है एक बार हम, और इसमें मतलब और भी बुक्स के सवाल हैं, अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन है, रिफ्रेम कर रखे हैं, ठीक है, मैंने भी कुछ अपने वर्ड्स में फ्रेम किए हैं, उन्हीं के एक डिफरेंट वर्जन को बनाया, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बेसिस पर एनालाइज करने की कोशिश की कि मतलब जो हमारे सवाल बने वो ऐसे बने कि वो मोस्ट रेलेवेंस वहां पर बेयर करें उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, समझ रहे हैं? फिर लास्ट में एक जिस्ट होगा और उसके बाद हम एंटर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना इस प्रोजेक्टाइल में देना है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन की बातों को अलग से करने के बजाय यहीं पर आप अगर ऑब्लिक में देख चुके हो तो हॉरिजॉन्टल और ये सब बहुत आसान हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि उसमें सवाल नहीं है भाई, उसमें भी चीजें निकालकर फिर उसका भी एक सीक्वेंस है जो बिना फॉलो किए मैं तो नहीं, मेरा मन नहीं मानने वाला, ठीक समझे कि नहीं? बीच में कोरा कागज आया था, मैं डर गया इसके भी बहुत सारे सवाल हैं भाई, देख लो देख लो देख लो, मजेदार सवाल। फिर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, फिर उसके लिए भी चीजें और एक कोरा पेपर, और इसके बाद का जो पोर्शन होगा दैट विल बी सर्कुलर मोशन, ठीक है। मेरा मन ये था कि लंबा लेक्चर पोस्ट कर दें, बट अभी मैं आपके शेड्यूल में धीरे धीरे फिट होऊंगा, और जब फिट होंगे तो ही हिट होंगे, चाहे साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है और मैंने बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ाए, आपका मन करे तो उन क्वेश्चंस को भी लगाइएगा होमवर्क के फॉर्म में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। अब हम थियोरेटिकली इक्विप्ड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकली इक्विप्ड हो चुके हैं। I still feel there is a huge gap in between the theoretical aspect which we have seen and the numerical one which we'll be seeing. ठीक है, पहला 25 मिनट रिवीजन था, उसके बाद का न्यूमेरिकल मतलब डिस्कशन। कल के लेक्चर में धुआंधार मचेगा, कोई रिवीजन नहीं होगा कल, और मतलब आई थिंक कोशिश करेंगे, आज हमने 4-5 क्वेश्चन किए, एक का तो और भी 2-3 पार्ट थे, वो भी डिस्कस करना था। अब कल डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, और क्योंकि हम पूरा लेक्चर देंगे, एक मतलब 1 आवर मेरा मतलब फोकस है, तो उसमें हम देंगे और पूरा जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो खत्म करेंगे। एंड व्हेन विल बी डन विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस विल बी डन विद द टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल, खत्म बाही बात, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं चाहूंगा आप अपने साथ ले जाएं, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए रिवाइज किया, और आप अगर अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, रिवाइज करना, इंप्रोवाइज करना अगर नहीं सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और एक बात, जब आप कंटेंट सॉल्व करें तो कंटेंट सॉल्व करते वक्त हर सवाल को एक समय दीजिए, समय उतना ही दीजिए जितना आप एग्जाम में देते हैं, ताकि आपका टेम्परामेंट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट टाइम से इतना जुड़ जाए कि आप उस पर्टिकुलर परफेक्ट टाइमिंग के अंदर ही क्वेश्चन को लगाएं। ये आपका, हाँ, आपने एक बार अपना जो भी कंटेंट लगाना था, चाहे आपके दोस्त ने वो सवाल आपसे पूछा, चाहे आपने किसी बुक में वो सवाल किया, चाहे आप अपने घर पे बैठकर मॉड्यूल लगा रहे हैं, चाहे कोई टेस्ट पेपर दे रहे हैं, हर जगह फीलिंग सेम होनी चाहिए सवाल के साथ कि अरे इतना ही टाइम तो मिलेगा इसको सोचने के लिए। हाँ, एक बार वो प्रोसेस खत्म हो जाए, वो बात खत्म हो जाए, दोबारा उस पर आइए, बैठिए शांति से, फिर एकदम घुस जाइए, ताबड़तोड़ एकदम घुस जाइए, बुक उठाकर देखिए, सर्च करिए, डिस्कस करिए, कन्वर्सेशन में लाइए, लाइफ में उतार लीजिए, वो सब करिए,
एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू वन थिंग, योर माइंडसेट विल चेंज। आपका जो टाइम के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है कंटेंट के लिए कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो मुद्दा आपका खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा आप खुद ही फील करेंगे एंड खुद ही इस चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे, मेरे लिए नहीं, उन सारे बच्चों के लिए जिनसे ये बात मैं सीखा कि उन्होंने कभी भी सवाल को ऐसा समय दिया ही नहीं, ऐसा मतलब ऐसा होने ही नहीं दिया सवाल के साथ कि जहां पर वो उसको टाइम दे रहे हैं बहुत। तो अपना दिमाग वैसे, क्योंकि एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा भाई सर खुजाते खुजाते कब आधे घंटे बीत गए, तेल भी नहीं आया और ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इतना आसान नहीं है, वो आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंडसेट में तभी उतर जाएगा, बस जाएगा, घुल जाएगा जब आप, समझ रहे हैं, जब आप उसको इतना यूज कर चुके होंगे। विद दिस थॉट आई टेल यू वन थिंग एंड ओनली वन थिंग एट द एंड, जो भी आप अपने मन में सोच रहे हैं उसको अप्लाई करिए, उतारिए, क्योंकि सोचने में समय व्यर्थ करने से बेटर है दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग इट। अपने आप ट्रायल एरर आपकी एंट्रोपी सिस्टम को वहीं ले जाएगी जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होगा। विद दिस व्हाटएवर यू स्टार्टेड, टेक एवरीथिंग टू द एंड।